लिए मौका पाए हैं। आप ममता की परछाई है, वंचितों के हमराही है। देश को आगे रखते हैं, भारत माँ की जय कहते हैं। तो लो, मैं भी ये कहती हूँ, मन की बात रखती हूँ, आप साधना पुरुष और योगी हो, भारत के सपनों के मोदी हो। यह कहकर मैंने वाणी को विराम दिया, से आपको प्रणाम किया। बढ़िया कविता बनाती हो। जब वो मेरे से मिले, जब मैं पोएम सुना रही थी और जब वो मेरे से बात कर रहे थे और जैसे जैसे पास आ रहे थे, ऐसा लग रहा था अब मेरे को चक्कर आएंगे और अब मैं यही गिर जाऊंगी। ये अच्छा हुआ, आप लोगों ने सब अपनी अपनी बातें लिखी। धन्यवाद सर। आइए, और मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप उस पीढ़ी में हैं, आपके पास इतना खुला आसमान है, इतना बड़ा कैनवास है, आपको ध्यान में आता है कि ऐसी कौन सी चीजें आज हम कर सकते हैं? आजकल ज़्यादा ज़माना है जैसे एआई का है, काफ़ी चीज़ें एआई में होती हैं। देखिए, आप लोग भाग्यशाली हैं, आपको इतना टेक्नोलॉजी का अपॉर्चुनिटी मिला है जो मेरे जमाने में नहीं था। उसका सही उपयोग करना, ये विवेक बुद्धि हमको विकसित करनी होगी। एआई आपकी ताकत को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। एआई का उपयोग कैसे करें? एक तो होता है कि मैं एआई को ये कहूं कि फलानी बायोग्राफी है, उसका मुझे मेन पॉइंट बता दो, तो एआई बता देगी 10 पॉइंट, और मुझे लगा मुझे बहुत ज्ञान हो गया, गाड़ी चल जाएगी, दोस्तों से साथ भी गप्पे मारने तो बड़े आगे थे। आपने एआई का उपयोग किया, लेकिन इससे आपका लाभ हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं एआई को पूछूं कि मेरी ये उम्र है, मेरी इन विषयों में रुचि है, हमारे उम्र के बच्चे को बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने की शुरुआत कहाँ से करना चाहिए सर? सपने न देखना वो तो क्राइम है। सपने देखने ही चाहिए, लेकिन सपनों को गुनगुनाते रहना ये कभी काम नहीं आता। और इसलिए जीवन में कर्म को प्रधान देना चाहिए। मैं जहां हूं वहां मुझे सफल होना है, तभी मैं आगे जाऊंगा। मैं देखता रहूं और मुझे अगर पेड़ पे चढ़ना ही है तो आम देखता रहूं तो आम नहीं पकड़। अब जैसे मान लीजिए हमारा मन कर गया कि मुझे एस्ट्रोनॉट होना है और मुझे चंद्रमा पे जाना है, तो फिर मुझे पढ़ना चाहिए कि पहले एस्ट्रोनॉट कौन हुए, उनकी बायोग्राफी क्या थी। धन्यवाद सबका। Education, Ma'am Banu Parba ji, respected DPO sir, Sir Phuntsok Norjile, Ma'am Lamole, Principal Boys Higher Secondary Sir Nurbule, respected ESCO teachers, respected students from the different schools. It's very privilege our Secretary Ma'am has joined this Pariksha Pe Charcha. Now I would like to request Worthy Secretary Ma'am to say a few words regarding परीक्षा पे चर्चा एंड एज वेल एज प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। लोगों का भी, आप में से बहुत सारे बच्चे भी 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर हो रहे होंगे, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखिए, जो कहना था वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, एंड मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना भी होगा। लेकिन वो सब आपके जैसे ही बच्चे थे। इनफैक्ट पद्मा चोजरन तो हमारे ले की ही एक स्टूडेंट थी और उसको मौका मिला प्राइम मिनिस्टर साहब से एक सवाल पूछने का कि अगर हम लाइफ में कुछ बड़ा एम करते हैं उसको अचीव कैसे करना है। और नॉट जस्ट पद्मा, बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग सिटीज़ से आके सवाल पूछे, और वो सवाल मुझे पता है आप सबके दिमाग में भी यही होंगे। एग्ज़ाम से डर हमें भी लगता था, टीचर्स जो आज यहाँ बैठे हैं, जब ये स्टूडेंट्स थे इनको भी लगता था, आपको भी लगता है, और ये नेचुरल है। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हमें एग्ज़ाम से डर लग रहा है या हम नर्वस हो रहे हैं। नर्वस हर कोई होता है, मगर उस नर्वसनेस में कुछ गलती नहीं करना है। वो ऑनरेबल पीएम साहब ने बताया, उन्होंने बताया ना कि अगर एग्ज़ाम में आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको वो कंसेप्ट आता था, आपने वो टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर किया था, फिर भी हम नर्वस हो गए, जल्दी में, हड़बड़ाहट में हमने उसको गलत अटेम्प्ट किया, वो नहीं होना चाहिए। तो सर ने जैसे बताया कि आपको
अगर क्वेश्चन को देख के डर लगता है तो आपको गहरी सांस लेनी है, यू हैव टू ब्रीथ डीपली इनसाइड और फिर उसको बाहर छोड़िए और देन आपको शायद थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा। ऐसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि हम अगर कुछ बड़ा, मतलब आप में से मान लीजिए कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई बहुत अच्छा साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, तो वो एक दिन या एक साल की जर्नी नहीं होती, इट टेक्स ईयर्स। तो जैसा कि ऑनरेबल पीएम साहब ने भी बोला कि आप ऐसे लोगों की फिर बायोग्राफी पढ़िए। मतलब अगर मुझे बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है तो आई विल रीड अबाउट तेंदुलकर, सर डोनाल्ड, मतलब ऐसे बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर्स थे, वो कैसे बहुत अच्छे क्रिकेटर बने, उनकी किताबें पढ़िए, उनके बारे में पढ़िए। फिर जैसा कि सर ने बताया, आपको पता चलेगा कि एक दिन वो हमारे जैसे ही थे, बट ओवर द ईयर्स उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी, बहुत मेहनत करी, धीरे धीरे कुछ स्टेजेस क्रॉस करे एंड इवेंचुअली वो अपने उस फील्ड में सक्सेसफुल हुए। तो हमें भी वैसा ही करना है। तो अगेन आई वोंट टेक मच ऑफ टाइम, यही आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जैसा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला, ये हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क, बट उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो आसपास हो रहा है उससे हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जैसे कि एक बच्चे ने बोला कि अगर मेरा घर छोटा है या घर में बहुत शोर मच रहा है या पेरेंट्स बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे, तो सर ने बोला ना कि आप यू शुड हैव योर आई ऑन द एम। और अगर आप, जैसे वो एक बच्चा जो बैलगाड़ी में जा रहा था अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फादर के साथ, उसके फादर इतना सारा सामान लेके उस ठेले से या बैलगाड़ी से लेके जा रहे थे, उनका बच्चा ऊपर बैठ के पढ़ रहा था। तो इसका मतलब कितना भी हार्डशिप आए, अब उस बच्चे के पास ना कोई कमरा है, ना लाइट है, ना टेबल है, ना चेयर है, वो बच्चा अगर बैलगाड़ी में सामान के ऊपर बैठकर पढ़ सकता है तो व्हाई नॉट अस। हमारे पास तो फिर भी बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी एक अच्छा घर है, चेयर टेबल एवरीथिंग है। तो सर का कहना ये कि लिमिटेशंस होंगी, कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, मगर उसको रीज़न नहीं बनाना है, इनफैक्ट उसको ओवरकम करना है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप, अब तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 वीक 10 डेज बचे हैं आपके एग्ज़ाम को, इन 10-12 दिनों में और आने वाले 1-1.5 महीनों में कोई भी दिक्कत हो तो उसको रीज़न मत बताइए कि मान लीजिए लाइट नहीं आ रही या सर्दी बहुत है या और कोई शॉर्टकमिंग है, तो ये मत सोचिए कि इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या पढ़ नहीं पा रही हूँ। आपको देखना है कि ये प्रॉब्लम तो है, बट उसके बाद भी मुझे पढ़ना है। एंड जैसा कि सर ने बोला, हम लोगों को लगता है कि पढ़ाई सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं 9 से 10, 10 से 11 में जा सकूँ, मगर ऐसा नहीं है। आज मुझे क्लास 12 क्रॉस करे हुए 25 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए। यहाँ पर जो आपके टीचर्स हैं, इनमें 30-40 साल पहले क्लास 12 क्रॉस करी थी, बट आज भी वो जो उन्होंने क्लास 12 में, 9th में, 10th में, 8th में पढ़ा, वो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बार हम क्लास क्रॉस कर लेंगे तो वो हमारे लिए ख़त्म हो जाता है। इनफैक्ट जैसा कि ऑनरेबल पीएम सर ने भी बोला कि यू विल नीड इट इन योर डेली लाइफ, आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ दिल से पढ़िए, मन से पढ़िए। और आई नो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है यहाँ पे सर्दी की वजह से, वेदर की वजह से, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपके हॉस्टल्स में जितना बेस्ट हीटिंग हो सके वो हीटिंग की फैसिलिटी दें। यहाँ पर टीचर्स आपके पास हमने इसीलिए उनको डेप्यूट किया है कि वो अच्छे से आपको गाइड कर सकें। आप सबसे बस हमारा एक छोटा सा यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बहुत अच्छे से पढ़िए। जैसा कि सर बोलते हैं कि 2047 में अगर हमें विकसित भारत या विकसित लद्दाख बनाना है, वो तभी बनेगा अगर आप सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे। 2047 में हम में से तो आधे लोग यहाँ पर होंगे भी नहीं, आप ही लोग होंगे और ये आप ही लोगों का फ्यूचर है, आप ही लोगों के लिए हमें विकसित बनाना है लद्दाख को। तो अगर आप लोग अपने छोटे छोटे रोल्स को अच्छे से नहीं निभाएंगे तो फिर वो विकसित लद्दाख या विकसित भारत नहीं बन पाएगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट कर्तव्य जो सर ने बोला कि एज एन गुड सिटीज़न अगर आप अपनी ड्यूटीज़ भी अच्छे से निभाएंगे, वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा विकसित भारत के लिए। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि एज ऑफ नाउ योर बिगेस्ट एंड योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ टू स्टडी वेल एंड परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स। सो आप सबको मैं ऑन बिहाफ ऑफ माई एंटायर टीम वी कन्वे यू बेस्ट विशेज़ एंड वी होप कि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में अपीयर हों, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट करें और 2 महीने बाद जब रिज़ल्ट आए तो लद्दाख सबसे अच्छा लद्दाख का परफॉर्मेंस रहे। दैट इज़ आप विशेज़, मतलब फॉर ऑल ऑफ यू।
एंड ऑल्सो अ लिटिल एक्सपेक्टेशन कि हमारे बच्चे सबसे अच्छा करें. एंड इसी के साथ आई कन्वे यू बेस्ट विशेज़ एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि आपके पास जो टीचर्स है, स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए. वी नाउ जस्ट हैव 10-12 डेज, तो अब ज़्यादा कुछ नया पढ़ने का फ़ायदा नहीं होगा. जो आपके पास है उसी को बहुत अच्छे से पढ़िए. एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है पूरे साल, आप बहुत अच्छा करेंगे. एंड वंस अगेन आई विश ग्रेट लक टू ऑल ऑफ़ यू. प्लीज़ हैव कॉन्फिडेंस, नर्वस मत होइएगा. आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है. इन एटलीस्ट लास्ट 3-4 महीनों, आप 3-4 महीने जब आप हॉस्टल में बैठे हैं, आपने अच्छे से मेहनत करी है. उस मेहनत को नर्वसनेस के आगे कमज़ोर मत पड़ने दीजिए, ठीक है. नर्वसनेस इज़ नेचुरल, हम सब नर्वस होते हैं, मगर उस नर्वसनेस के चलते अपने एग्ज़ाम्स को मत ख़राब होने दीजिएगा. हैव कॉन्फिडेंस, जो भी आता है एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करके आइएगा. डोंट लीव एनी क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़िएगा. आपको उस कंसेप्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में जो भी रेलेवेंट इररेलेवेंट पता है, प्लीज़ अटेम्प्ट इट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्लीज़ डोंट डू चीटिंग इन एग्ज़ाम. नो अनफेयर मीन्स. सी, आप नंबर 1 वो हम CBSE होने भी नहीं देगा. बोर्ड एग्ज़ाम्स में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग रहता है, अननेसेसरीली आपको भी ट्रबल होगा, आपकी पॉकेट से कुछ निकलेगा, कोई पेपर निकलेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा ड्यूरिंग द एग्ज़ाम. आपकी वजह से आपकी क्लास में बच्चे पैनिक करते हैं, आप खुद पैनिक करेंगे. सो प्लीज़ डोंट टेक अनफेयर मीन्स टू द क्लास. जितना आता है आप, और आपको बहुत अच्छा आता है, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करिए. एंड वट एवर यू नो, प्लीज़ राइट इट इन द आंसर शीट. गलत है, सही है, डोंट थिंक अबाउट इट. आपको सही आता है तो सही लिखिए, अगर नहीं भी आता है तो प्लीज़ कुछ भी लिख कर आइए रेलेवेंट टू दैट टॉपिक, उस क्वेश्चन से मिलता जुलता. एंड आई एम श्योर द एग्जामिनर विल गिव ड्यू क्रेडिट फॉर इट. एंड विद दिस आई विश यू ऑल लक. हैव अ गुड टाइम प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम. एंड एग्ज़ाम्स देते हुए भी नर्वस मत होइएगा, ठीक है. चलिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट. Juliet Hamala, the naming Patma and Yale. The Nedanga 2019 Kitangaya Ikane Bings Pinale. The Nangaya Aka Keteram 20 Angaya Lips Yale. Those are Nicham program Jiktan Zuk Minuk Pinale. Activity Chunks Chang Minupin. The Nangaya main program book Hitangaya 22 in Pinale. That those are that's Hamala state ready to Nane, question teachers chance top Yale. The those are tis and it Gumata doctors nervous at Pinale, Kingata first time you know, the Fiamate doctors nervous at Pinale. Like Jesse, the Prime Minister in Dula Chitam, then put a nervousness, excitement and about life oil. Then Tate cutting a cheese sick topzena, the life in a chin now, the difficulties going to overcome to just put hitra, put a Ryan Aqua is a Puyongos dishes to let Chisum, Raila, Himat Puyongos dishes to let the name actually. विकसित भारत चूचेस न पाया ले 2047 पे लेकिन ताती इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऊपर लगभग खत्म हो गया ले देन हम कजो है जो चूचे नोला ता 2047 पे गति चीज जो नेचर दसा इंडिया से फोकस को खेता माती स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनामा जो चूसे चले दसा माती मेन को खेता माती स्मॉल स्केल इंडस्ट्री न कोई उसको तो बस तो क्या चीजों को हम फोकस को देखा तो क्या तब मेक इन इंडिया खेता गोमा खेता माती सब इंपोर्ट हो Mati tamshi dasa nan na tamshi dasa suppa mati import करते हैं तो दसा खेतरा मती self sufficient produces ते का मती main focus चुस्ते रहो तो starting को खेतरा मती small scale industry का चुस्ते रहो पूले मती ते करिस आगे बढ़े चीज़